बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। During the last century, loss of biodiversity has been increasingly observed. कि हमारी लास्ट सेंचुरी में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है डिक्रीज़ हो रही है। In the modern era, due to the human actions, species and ecosystems are threatened with destructions to an extent rarely seen in Earth history. मतलब अब जो है ह्यूमन जो एक्शंस है, मतलब जो हम कॉलोनीज बना रहे हैं दरख्तों को काट काट के, और जो स्पीशी को डिस्टर्ब हो रही है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारा जो है मतलब पहले कम देखा जाता था। अब मॉडर्न इराज में जैसे जैसे ये कॉलोनीज बन रही हैं तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। ज़ाहिर बात है, जब दरख्त काटते हैं तो उस पर रहने वाला परिंदा, ठीक है, और वो सारा उसका हैबिटेट लॉस होता है, तो स्पीशी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो स्पीशी दैट इज़ नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट। और जब उस स्पीशी को फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता तो वो एक्सटिंक्ट होती है, ख़त्म होती है, फिर वो नज़र नहीं आती इकोसिस्टम, ठीक है। When species of an ecosystem become extinct, the stability of ecosystem is harmed. जब कोई स्पीशी ख़त्म होती है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, मतलब जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। Biologists warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. तो बायोलॉजिस्ट ये वार्न करते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये अगर तो इसी तरह से ग्लोबल इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ तो बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से अगर रिड्यूस होती रही तो ये जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। अब उन स्पीशीज़ के नाम हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं। टाइगर, लायन, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, पेंगुइन और ब्लैक बग। तो ये उनके एक्सटिंक्ट एनिमल्स के नाम हैं, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये पिक्चर्स हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स की। लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, स्वैम्प डियर, ब्लैक बग, पेंगुइन, ये उनकी स्ट्रक्चर है। So the next topic is impact of human beings on biodiversity. By the 10,000 years ago, there were about 5 million people on Earth. With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly. Today, around 600 million people live on Earth. To improve the living conditions for 600 million humans, we are imposing serious threats to the survival of the biodiversity. ठीक है, तो कौन कौन से सीरियस थ्रेट्स हैं जो कि ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से भी हो रहे हैं, ठीक है। और जो है एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हैबिटेट लॉस है, ठीक है। और बाकी जो है डिफॉरेस्टेशन है कि हम दरख्तों को काट रहे हैं, ओवर हंटिंग है, एनिमल्स को हम जो है हंट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी है, पोल्यूशन एंड द क्लाइमेट चेंज ऑन द मेजर काजेज ऑफ द स्पीशी एक्सटिंक्शन। मतलब हैबिटेट लॉस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डिफॉरेस्टेशन मतलब जब हम दरख्त काटते हैं तो न्यू लगाते नहीं हैं, तो ये जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है चीज़। ज़ाहिर बात है परिंदों ने दरख्तों पर ही रहना है, ठीक है, तो उनका इकोसिस्टम, उनका हैबिटेट लॉस होता है। ओवर हंटिंग जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो वो भी बायोडाइवर्सिटी मतलब ह्यूमन बीइंग के इम्पैक्ट है कि वो ओवर हंटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से जो है एनिमल वो किसी इकोसिस्टम में गायब हो जाता है, फिर उसको जो खा रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। और इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी मतलब हम किसी स्पीशी को जो कि उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है उसको ऐड कर दें या उसको रिमूव कर दें, वो भी यही चीज़ है। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी स्पीशी एक्सटिंक्शंस की वजह है।
बताऊँगी एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या होती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि मतलब ख़त्म हो गई हैं और उनका कोई एक भी सैंपल मौजूद नहीं है इकोसिस्टम में, ठीक है, जैसे डायनासोर्स हैं, ठीक है। और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं वो ये स्पीशीज़ होती हैं जिनको थ्रेट होता है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ठीक है। और जो है थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनको ये ख़तरा होता है कि वो इंडेंजर्ड बनने वाली हैं, ठीक है। तो अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि जो एक्सटिंक्ट क्या स्पीशीज़ हैं, इंडेंजर्ड क्या है और थ्रेटेंड क्या है। In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of the species has died in that ecosystem. ठीक है, जब लास्ट इंडिविजुअल भी उसका ख़त्म हो जाता है तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशी है। इंडेंजर्ड स्पीशी क्या है? A species is called endangered when it is at the risk of extinction in the near future. मतलब इंडेंजर्ड स्पीशी वो है जिसको अब रिस्क है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी नियर फ्यूचर पे, जैसे पांडा है, ठीक है, और जी ये टाइगर्स वगैरह है। तो थ्रेटेंड स्पीशीज़ ये स्पीशीज़ हैं जो कि जिनको ख़तरा होता है कि वो इंडेंजर्ड बनने वाली हैं, मतलब वो फिर कहीं नेक्स्ट फ्यूचर में वो भी एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, तो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं तीसरी। सो हैबिटेट लॉस इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। तो हैबिटेट लॉस को बार बार इसलिए डिस्कस किया हुआ है कि ये मेजर थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। जब लिविंग थिंग्स को अपना हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, उसको वहाँ पे वो जगह ही नहीं मिली जहाँ पे वो रहता है, तो उसने क्या आगे ग्रो करना है, उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलनी, तो जो है ये बायोडाइवर्सिटी के इकोसिस्टम को मतलब ये डिस्टर्ब करती है। सो ये जो यूकलिप्टस प्लांट है इसमें ये जो ब्लॉक्स हैं हमारे उसमें दिया हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया था, ठीक है, और पाकिस्तान में इसको ग्रो करवाया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में ग्रो करवा दिया गया, लेकिन ये फ़ायदेमंद प्लांट साबित नहीं हुआ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता था ज़मीन में से, ठीक है, और वाटर टेबल जो है पानी का वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। और मतलब वाटर टेबल ये होता है जो पानी का लेवल है लोअर ग्राउंड में वो, ठीक है। और दूसरा इसका नुकसान ये था कि ये छोटे पौधों को अपने इर्द गिर्द नहीं ग्रो करने देता था, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिन या केमिकल्स रिलीज़ करता है जो कि छोटे पौधों को अपने इर्द गिर्द ग्रो नहीं करने देता, तो ये प्लांट जो है इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। सो यूकलिप्टस प्लांट्स वर imported from Australia and introduced in Pakistan. These plants consume more water and have disturbed the water table level of underground water. It harms other small plants that grow near eucalyptus trees. So ये इम्पैक्ट है ह्यूमन बीइंग का बायोडाइवर्सिटी में, मतलब 36% जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब है, 23% हंटिंग की वजह से है, स्पीशी इंट्रोडक्शन 39% है, और दूसरी जो वजूहत हैं वो 2% है। सो अब ये एक मिसाल है कि किस तरह से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। अब जो सी स्टार है, स्टार फिश आपने देखी होगी, ये मसल्स को खाती है। स्टार फिश फाइलम ओकानोडर्मेटा का मेंबर है, और जो मसल्स हैं ये मोलस्का का है, ठीक है, फाइलम जो इनवर्टिब्रेट्स के हम पढ़ते हैं। तो अगर स्टार फिश जो है वो हम एक इकोसिस्टम से रिमूव कर देते हैं, सी में रहते हैं ये दोनों, उन मतलब मसल्स भी और स्टार फिश भी, ठीक है। अगर हम ओशन में से स्टार फिश को निकाल देते हैं तो ज़ाहिर बात है स्टार फिश जो है वो मसल्स खाती है, तो मसल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो जो ज़्यादा मसल्स की ग्रोथ है, ठीक है, वो दूसरे एनिमल्स के लिए डेंजरस बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस इसलिए रहता है कि वो कोई थोड़ा उसको खा जाता है तो वो फिर उसको जो खाता है वो उसको कोई और खा जाता है फूड चेन के थ्रू ना। तो अगर हम एक चीज़ को निकाल देंगे तो वो चीज़ फिर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, एक्सेस भी और कमी भी।
सो बॉयज़ ये सारा लेक्चर था आज का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। ओके, गुड लक।